आप सभी को नमस्कार। सीताराम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आया हूँ। एक नया विषय जो कि मुझे बहुत सुनने में आ रहा है। मैं भी गया, साइट पे विज़िट किया, तो ये समस्या बहुत सुनने में आ रही है। और ये समस्या सिर्फ एक जगह की या एक लोगों की नहीं है। ये समस्या समस्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों पे भी सुनने को आ रही है, जहाँ भी ये विकास प्राधिकरण है या फिर जो है टाउन प्लानिंग एरिया है, मास्टर प्लान है। क्योंकि आपको जागरूक होना, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप जो है बड़े शहरों में हैं तो वहाँ वो विकास प्राधिकरण काम करता है। तो छोटे छोटे शहरों में मास्टर प्लान एरिया होता है, उसका अपना एक टाउन प्लानिंग एरिया होता है, तो वो काम करता है। तो समस्या सुनने में आ रही है कि बहुत लोग अपने घर का नक्शा बनवा रहे हैं और नक्शा बनवाने के बाद उसको पास करा रहे हैं। पास कराने के बाद जब वो अपने भवन का निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण करने के दौरान जो है विकास प्राधिकरण से या मास्टर प्लान एरिया से कोई भी आपके यहाँ कर्मचारी अधिकारी जाकर आपको नोटिस दे दे रहे हैं। वो आपका नक्शा चेक कर रहे हैं। नक्शा चेक करने के बावजूद भी वो आपको नोटिस दे के उनका ये है कि आप पुनः उसको फिर से जो आप बनवा रहे हैं उसको पुनः फिर से पास कराइए। तो ये एक समस्या बहुत सुनने में आ रही है कि मिस्टेक कहाँ हो जा रहा है कि आप नक्शा जो भी पास करा रहा है वो नक्शा, अगर आपको कमर्शियल बिल्डिंग बनवानी है और आप नक्शा अगर रेजिडेंशियल का पास करा रहे हैं तो वहाँ ये समस्या आ रही है। या फिर अगर आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है, आपने कमर्शियल या फिर आपने रेजिडेंशियल नक्शा पास करा लिया है, तो वहाँ पे आप गलत हैं। वहाँ पे कोई भी जाके आपको नोटिस दे सकता है, आपका जो चालान कर सकता है आपके मकान का। तो इस चीज़ से बचना है, क्योंकि पहले ये चीज़ें इस स्तर पे नहीं हुआ करती थी कि कोई नक्शा पास करा रहा है, बहुत लोग बिना नक्शा पास के ही अपना निर्माण कर लेते थे, तो वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आया करते थे। बट आज ये बहुत ही तेज़ी से जांच हो रही है, चेकिंग हो रही है। आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है आपका समस्त विकास प्राधिकरण या फिर मास्टर प्लान एरिया। क्योंकि ये शासन का आदेश है कि अगर आप जो बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हैं उसके अनुरूप ही आप नक्शा पास कराएं, उसके विपरीत नहीं। अन्य मतलब आप जो है बनाना चाहते हैं कमर्शियल बिल्डिंग, नक्शा आप रेजिडेंशियल पास करा रहे हैं, तो वो गलत है। अगर आपको कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है तो कमर्शियल नक्शा पास कराइए, या फिर अगर आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनवानी है तो रेजिडेंशियल नक्शा पास कराइए। या फिर आपको इंडस्ट्रियल बनाना एरिया है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है तो आप इंडस्ट्रियल का नक्शा पास कराइए। उसके लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं कि आप अगर कमर्शियल बनाना है, रेजिडेंशियल बनाना है या फिर इंडस्ट्रियल बनाना है तो उसका लैंड यूज़ भी देखा जाता है। तो जब अधिकारी आपके यहाँ जाते हैं, आपको नोटिस चालान करते हैं, तो ये भी ऑब्जर्व करते हैं वो कि वो टाउन प्लानिंग एरिया में जो आपकी ज़मीन है उसका क्या लैंड यूज़ है, वो लैंड यूज़ के हिसाब से है कि नहीं है। अगर वो उस लैंड यूज़ के हिसाब से नहीं है तो भी आपका वो अवैध है, और उसका आपको पुनः बनने के बाद उसको आपको कंपाउंड कराना पड़ेगा। यानी जो कंपाउंड मतलब आप उसको पेनाल्टी भर के जो मौके पे है उसको आप स्वीकृत कराइए। और जितना आपने एक्स्ट्रा बना लिया है, विपरीत जितना नक्शा पास होता है उसके विपरीत आगे जितना आप बढ़कर आपने और बनाया है उसको भी कंपाउंड कराइए, और जो आपका जितना एरिया पास होता है उसको भी कंपाउंड कराइए। तो ये एक जो समस्या मैंने आपसे चर्चा की, ये बहुत सुनने में आ रही है। तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि पहले जो होता था वो अलग बात है, बट आज के परिवेश में और आने वाले समय में आबादी बढ़ रही है, हर एरिया में हर जगह पे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस हिसाब से नगर विकास का जो कार्य है वो भी अपना मास्टर प्लान, टाउन प्लानर या फिर आपका जो है उत्तर प्रदेश शासन उस पर भी ध्यान दे रहा है। तो ऐसी गलती करने से बचें। जो आपको बनवाना है, निर्माण कराना है, उसके अनुरूप ही नक्शा पास कराएं, उसके विपरीत ना आप कराएं। अगर आप उसके विपरीत पास कराएंगे तो आपके साथ भी यही समस्या हो रही। क्योंकि ये जो समस्या है ये मैं अभी 2-3 साइटों पे मैं गया था, मुझे ये सुनने को मिला। और ये मैं अपने ही क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे क्षेत्रों में हर जगह ये लगभग लगभग ऐसा ही सेम चल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो वहाँ आपको खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। मतलब आप ये है कि आप उसको, कोई आपके यहाँ पहुँचा, आप डर गए कि कहीं मेरा मकान ना गिर जाए, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, तो आप उससे बचने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप जो है मार खाते हैं। दूसरी चीज़, आप फिर आप उसको एक लीगल प्रोसेस कराने में भी आपको जो है
एक्स्ट्रा पेमेंट या खर्च आपके लगते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचें। जो आपको कराना है वही आप पर्चा पास कराएं। इन समस्याओं से बचने का बस एक यही रास्ता है, और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके परिचय के, आपके जानने वाले लोग ही अधिकतर ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे केस में आपसे कहेंगे चलिए मैं इसको करा दूंगा, मेरा परिचय है, मेरा वो है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, क्योंकि ये लोग जो है एक मीडिएटर का काम करते हैं, मतलब अधिकारी और आपके बीच का एक काम करते हैं। आपके रिश्तेदार भी आपको ठग सकते हैं, ठगते हैं, आपके परिचय के लोग आपको ठगेंगे। तो ऐसे ठगने ठगने से बचें, ऐसे लोगों से बचें। अगर आपकी समस्या आ रही है तो आप जाके स्वयं अपने उस कार्यालय में उस अधिकारी से मिलें और उनसे पूछें कि सर आपने जो नोटिस दिया है, अब मुझे ये बताइए कि सर मुझे इसको जो है सही ढंग से करने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे ये होगा। अन्यथा आप अगर अधिकारी से न मिल के हमसे भी राय लेना चाहेंगे, हम भी आपको बेहतर राय देंगे। तो आज का ये वीडियो यही था कि गलत करने से बचें और गलत लोगों से बचें, क्योंकि जो काम आपका 10 रुपये में हो सकता है वो दूसरे के माध्यम से कराने में जाएंगे आप, तो हो सकता है वो खर्च 10 की जगह 1000 हो जाए। तो ऐसे चीज़ों से बचना है। ये आपका मेहनत का पैसा है, आप लोग की पाई पाई जोड़ के आप लोग पैसा बनाते हैं, मकान बनवाते हैं। तो पैसे को बहुत सही हाथों में जाने के लिए, सही ढंग से जाने के लिए एक सही सलाहकार की ज़रूरत होती है। तो आज का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं होप करता हूँ। तो वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।